हेलो गाइस, मैं हूं नैना और सभी का स्वागत है आज के हमारे सेशन में। तो डियर, लास्ट क्लास में हमने जो जीरो आर्टिकल पढ़ा था, आज उसी जीरो आर्टिकल का या फिर नो आर्टिकल का पार्ट 2 का सेशन है। जितने भी हमारे लर्नर्स, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स ने लास्ट वीडियो नहीं देखा था, तो आप पहले डियर इसका पार्ट 1 देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 1 में भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं और ये जीरो आर्टिकल या फिर नो आर्टिकल का सेशन 2 है। ठीक है, देखो क्या होता है कि पेपर में दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक होती हैं जो हमें आती हैं, ठीक है, और दूसरी वो होती हैं डियर जो हमें आती हैं लेकिन हम फिर भी नहीं कर पाते हैं। क्या होता है कि आर्टिकल सब पढ़ के जाएंगे, टेंस सब पढ़ के जाएंगे, वॉइस, नरेशन, पैसिव वॉइस, सबको सब पढ़ के जाएंगे, लेकिन डियर क्या आपको पता है कि वहां पे जो चीजें पूछी जाएंगी वो किस रूप में पूछी जाएंगी? तो केवल टॉपिक पढ़ लेना ही सब कुछ नहीं होता है। उस टॉपिक के कितने रूप हो सकते हैं, उस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीजें निकल सकती हैं, ये पढ़ना, ये जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, आर्टिकल का यूज आप बेहद अच्छे से जानते हैं, नो डाउट, लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए डियर कि किन स्थानों पर आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो चलिए नो आर्टिकल और जीरो आर्टिकल के हम अपने आज के पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। और उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, या स्क्रीन पर दिए हुए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी आप हमसे अपनी क्वेरी शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए डियर स्टार्ट करते हैं आज के जीरो आर्टिकल या नो आर्टिकल के पार्ट 2 को। ठीक है, ये हमने कल लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। जितने भी लर्नर्स आज पहली बार चैनल देख रहे हैं तो वो उनको मैं बता दूं कि मैंने यहाँ तक जो है वो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा दिया था पार्ट 1 में। तो आज जो मैं पढ़ाऊंगी वो मैं इसके आगे का पढ़ाऊंगी। तो चलिए डियर देरी नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। देखो डियर, जितने भी रेगुलर मील्स होती हैं, रेगुलर मील्स का मतलब होता है आपका लंच, आपका डिनर, आपका ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो इनके आगे भी आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, कभी भी लंच के साथ, डिनर के साथ या ब्रेकफास्ट के साथ में कभी भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण देखो मैंने क्या लिखा है, आई कुडंट हैव ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग। अब देखो मैंने ये नहीं लिखा कि आई कुडंट हैव द ब्रेकफास्ट, कि ए ब्रेकफास्ट, मैंने कुछ नहीं लिखा। क्यों डियर? क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि इनके आगे आर्टिकल नहीं लगाना है। ठीक है, अगर आपको पेपर में कभी क्वेश्चन मिल जाए, एरर वाला क्वेश्चन मिल जाए और उसमें ये लिखा हो कि भाई द ब्रेकफास्ट, द लंच या फिर द डिनर, तो आप याद रखिएगा डियर कि किसी भी इस तरह की रेगुलर मील्स के साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। ओके, ही हैज इन्वाइटेड टू डिनर, तो डियर ही हैज इन्वाइटेड टू द डिनर मत कर देना। ठीक है, आर्टिकल नहीं लगेगा। डिनर पे बुलाओ, लंच पे बुलाओ, ब्रेकफास्ट पे बुलाओ, आपको आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पर नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा डियर जो यूनिक थिंग्स हैं लाइक हेवन हुआ, गॉड हुआ, हेल हुआ, इनके साथ भी अपन को आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। ओके, चलो अगला जो टॉपिक है, सॉरी अगला जो पॉइंट है डियर, वो ये है कि जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं, जितने भी खेल होते हैं, हमें उनके साथ भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। जो भी खेल है, जो भी स्पोर्ट है, उसका नाम आपको डायरेक्टली लिखना है, उसके साथ आपको किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आई प्ले क्रिकेट रेगुलरली, तो मैं ये नहीं कह सकती डियर कि आई प्ले द क्रिकेट रेगुलरली या आई प्ले अ क्रिकेट रेगुलरली, नहीं, ये एक खेल है तो मैं केवल और केवल सीधा उसका नाम लिखूंगी, मैं इसके आगे कोई भी आर्टिकल प्लेस नहीं करूंगी। तो आप भी इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इस तरह का कुछ भी, किसी भी स्पोर्ट, किसी भी खेल का नाम देखेंगे तो आप कोई भी आर्टिकल का यूज वहां नहीं करेंगे। शी लाइक्स फुटबॉल प्लेयर्स, वो फुटबॉल प्लेयर्स को पसंद करती है। भले ही वो फुटबॉल प्लेयर्स के बारे में बात हो रही है, चाहे फुटबॉल कोच के बारे में बात हो रही है, चाहे फुटबॉल यूनिफॉर्म के बारे में बात हो रही है, आप द नहीं लगाएंगे। ठीक है, किसी भी खेल का नाम अगर आ रहा है तो उसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, अगली जो चीज है डियर वो ये है कि जो हमारे डेज होते हैं, जो मंथ्स होते हैं, जो वेदर होते हैं डियर, यानी कि जो दिन, महीने, मौसम होते हैं, उनके भी आगे हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट उनका सीधे सीधे लिख सकते हैं, जैसे कि संडे इज अ हॉलीडे। ठीक है, सैटरडे इज अ हॉलीडे, तो इस तरीके से आप द संडे इज अ हॉलीडे नहीं बोल सकते, द मंडे इज अ हॉलीडे नहीं बोल सकते। कोई भी डे है तो सीधा उसका नाम लिखो, उसके आगे द या ए का यूज मत करो। ठीक है, इसके अलावा डियर जो सेकंड पॉइंट है आपका, जून इज द हॉटेस्ट मंथ,
अब डियर डियर मैंने जून का नाम लिखा है तो आप देखो कि मैंने द जून नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई वेदर भी होता, ठीक है, समर होता, विंटर होता, ऑटम होता, रेन होता, कुछ भी होता, ठीक है, तो हम किसी मौसम के आगे भी दा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आपका कोई भी डे आ जाए, कोई भी मंथ आ जाए या कोई भी वेदर आ जाए डियर, आपको आर्टिकल दा का यूज वहां पर नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है डियर अपना वो ये है कि जो भाषाएं होती हैं, जो लैंग्वेजेस होती हैं डियर, उनके आगे हम दा का प्रयोग नहीं करते। इन शॉर्ट हम उनके आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। हम द हिंदी, द इंग्लिश, द उर्दू, द मलयालम ये नहीं बोलेंगे। हम डायरेक्ट हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत हम इस तरह को डायरेक्ट बोलेंगे। हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग किसी भी भाषा के आगे नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा डियर, कोई भी विषय जो होता है, सब्जेक्ट जो होता है, उसके आगे भी हमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। अगर कहीं भी द बायोलॉजी, द मैथमेटिक्स लिखा मिल जाए तो वो एरर है, क्योंकि इनके आगे आर्टिकल नहीं लगता। नेक्स्ट जो होता है डियर, हमारे त्योहार जो होते हैं, जो फेस्टिवल्स होते हैं, दिवाली, होली, ठीक है, ईद, बैसाखी, इनके आगे भी हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। द दिवाली, द होली हम नहीं बोलेंगे। सीधे आप दिवाली बोलो, सीधे आप होली बोलो, सीधे आप ईद बोलो, लेकिन आप किसी भी फेस्टिवल के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, उसी प्रकार डियर, जितने भी मैंने आपके सेशंस, जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं इन 2 सेशंस के दौरान, ये बेहद इंपॉर्टेंट है और ये अभी आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको भी नहीं पता है, हमें भी नहीं मालूम है कि जो क्वेश्चंस है वो किस पैटर्न में आए, क्या वो एरर की फॉर्म में आएंगे, क्या वो नॉर्मल ग्रामर की फॉर्म में, फिलर्स की फॉर्म में आएंगे। तो जिस भी फॉर्म में वो आ जाते हैं डियर, हमें पहले से ही अपनी तैयारी रखनी होगी। और तैयारी रखने का मतलब ये है कि हम एक एक बारीकी पढ़ के जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपके साथ नो आर्टिकल और 0 आर्टिकल शेयर किया है। अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपके हिसाब से चाहते हो कि उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट में आप बोल सकते हो कि मैम ये टॉपिक में प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है, तो पहले आप इस टॉपिक पे आप वीडियो बना दीजिए, इस टॉपिक पे आप हमें थोड़ा समझा दीजिए। तो मैं आपके उस टॉपिक को प्राथमिकता देते हुए पहले उसको कवर करवाऊंगी। बाकी तो डियर सारे टॉपिक्स में कवर करवाऊंगी सही, मैं पहले उन चीज़ों पे फोकस करूंगी जिनके क्वेश्चंस पेपर में ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो डेली क्लास अटेंड करो, डेली लेक्चर देखो और वीडियो को शेयर भी करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो डियर। कोई भी डाउट आए तो प्लीज़ व्हाट्सएप करके भी बात कर सकते हो। ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट का डाउट है, और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हो। ठीक है, चलो डियर, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।